आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत चलिए करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आ रही है धर्मांतरण गैंग ने किया बड़ा खुलासा। रिमांड के दौरान चारों आरोपियों ने खोले कई राज। गैंग के तार जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और ये बात सामने आ चुकी है। फंडिंग के तार दिल्ली के शाहीन बाग से भी जुड़े हुए हैं। तलमीज, जाशिक, परवेज अख्तर, हसन ने कई राज को खोला है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक फैला है इस गैंग का नेटवर्क। इवन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एक टैब में है पूरी डिटेल। जल्द बरामद करेगी इसको पुलिस। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी है। मामले में अब तक 18 आरोपी जेल जा चुके हैं। जी हां, पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सदर थाना क्षेत्र के यहां पर बता दें आपको, वहीं पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो धर्मांतरण के लिए पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शाहीन बाग से भी इस फंडिंग के तार जुड़े हैं और इवन सदर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि धर्मांतरण गैंग ने ही यहाँ पर बता दें आपको कई ऐसे गहरे राज को पुलिस के सामने उगला है। शाहीन बाग से भी इनके फंडिंग के जो तार है वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज है। रिमांड के दौरान चारों आरोपियों ने खोले कई राज। उत्तर प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन अस्मिता को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन में बेहतरीन काम हुआ है। धर्मांतर गैंग के अब तक 18 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रिमांड में आए चारों आरोपियों से बड़े खुलासे हुए हैं। जहां एक बार फिर दिल्ली का शाहीन बाग लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि शाहीन बाग से भी यहाँ फंडिंग की जाती थी और भी कुछ लोग वहां छुपे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें पाकिस्तान कनेक्शन भी इससे जोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार से जो खुलासे हुए हैं, कई सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। एक टैब है जिसमें पूरी डिटेल है, जिसको लेकर पुलिस अभी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में जहां जहां जानकारी मिली वहां दबिशा दी है। गिरफ्तारी भी लगातार हो रही है। जिस प्रकार से आगरा पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से अधिक युवतियों को इस धर्मांतर गैंग में फंसे होने के बाद उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाया है। एक तो बड़ा बेहतरीन काम हुआ है। पुलिस ने फिर एक बार 3 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है। उसके बाद और नए खुलासे होंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है और विदेश से भी फंडिंग इस गैंग को हो रही थी। एक बड़ा नेक्सस था जिसको आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने तोड़ दिया है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। ज्यादा जानकारी के साथ संजय सिंह आगरा से मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए आपकी रिपोर्ट ही हम दर्शकों तक साझा कर रहे थे। पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को, क्योंकि इस गैंग ने ही पूरी जो राज है वो खोल कर रख दिया पुलिस के सामने। 18 देखिए गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और फंडिंग का खुलासा पाकिस्तान से हुआ है। ये कैसे संभव हुआ, पूरी बात बताइए। बिल्कुल साफ तौर जिस प्रकार से आगरा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पहले 14 आरोपी गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी थी। जब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनको रिमांड पर लिया गया। रिमांड में कई सारे खुलासे हुए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग भी लाइमलाइट में आया। पता लगा कि वहां से फंडिंग होती थी और कुछ लोग वहां भी ऐसे छुपे हुए हैं जो कि धर्मांतरण का खेल खेलते हैं और धर्मांतरण गैंग से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से दिल्ली से लेकर पाकिस्तान, कश्मीर तक इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग की बात की जा रही है। तो कई सारे खुलासे इसमें हुए। एक टैब है जिस टैब को लेकर कहीं ना कहीं आगरा पुलिस पूरी तरह से तलाश कर रही है। उस टैब की, उस टैब में कई सारे महत्वपूर्ण सबूत हैं। जिस प्रकार धर्मांतरण की लिस्ट है उसमें, फंडिंग की लिस्ट है उसमें, कई सारी लिस्ट ऐसी है जो कि उससे कई सारे और खुलासे हो सकते हैं। अब तक पुलिस 18 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर चुकी है। 2 दर्जन से अधिक जो युवती इस धर्मांतरण गैंग में फंसी हुई थी उनको सकुशल उनके घर पहुंचाया गया। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन में एक बहुत अच्छा काम हुआ है। जिस प्रकार से जो धर्मांतर का नेक्सस था उसको आगरा पुलिस ने तोड़ दिया है और इसके जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। जिस प्रकार से अभी जो 4 गिरफ्तारी हुई थी वो दिल्ली और राजस्थान से हुई थी। सभी चारों आरोपियों के अलग अलग काम थे। किसी का काम मोटिवेशन करके और इनको धर्मांतरण के लिए प्रोवोक करना था। साथ ही इसको जो स्थान था उसमें रोकना था। निकाह कराने के बाद निकाहनामा तैयार कराना था। तो अलग अलग काम थे सभी के। कोई फॉरेन जो फंडिंग है उसके व्यवस्था करता था। तो अलग अलग कामों से ये जुड़े हुए थे, जिसको नेक्सस को कहीं ना कहीं आगरा पुलिस ने तोड़ा है। बिल्कुल, नेक्सस को आगरा पुलिस ने तोड़कर रख दिया है। और देखिए ये जो जांच के तार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे भी जुड़ने वाले हैं। ये बताइए कि अब तक क्या गहरे राज उगले गए हैं, कुछ अहम जानकारी अगर आपके पास हो संजय। जिस प्रकार से नेक्सस के जो गहरे तार जुड़े हुए थे वो कहने की फॉरेन फंडिंग की बात आई थी। कनाडा से फंडिंग हो रही थी, कश्मीर से भी फंडिंग की बात आई, शाहीन बाग इसमें और जुड़
बैग से भी कुछ फंडिंग की बात इसमें सामने आई है। सबसे बड़ी जो नेक्सस था इस प्रकार से एक पूरे व्यवस्थित तरीके से काम करता था। कहीं ना कहीं जो नेक्सस का काम करने का तो जो मोटर पंडित जी जो तरीका था वो कहीं ना कहीं पहले जो युवतियां थी, जो नाबालिग युवतियां थी, उनको प्रोवोक करना था, उनको मोटिवेशन देना था और कहीं ना कहीं उनको बहलाना था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कीजिए। उसके बाद उनका निकाह कराया जाता था। निकाह कराने के बाद निकाहनामा तैयार करके उनको दिल्ली में ठहराया जाता था। जो एक व्यक्ति का काम था वो ठहराने काम करता था। तो अलग अलग काम ये लोग कर रहे थे। जिस प्रकार से आगरा पुलिस ने अब तक 18 गिरफ्तारियां इसमें की हैं और लगातार पुलिस ने जो दिल्ली, राजस्थान सहित कई जो राज्य थे वहां दबिशें दी हैं। ठीक है, बड़ी खबर पर नजर बना के रखिएगा संजय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी।